हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मार्केट में स्टॉक मार्केट में कैसे अलग अलग तरीके से पैसा लगा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। पहले मैं इन 4 तरीकों को आपको बता देता हूँ, फिर उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे कैसे हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। जो 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज वो है इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम इन 4 चीज़ों में कैसे पैसे लगाते हैं और इनमें से कैसे पैसा बनता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे की। इंट्राडे मतलब इन द सेम डे। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट सुबह 9:15 बजे खुल जाती है और शाम को 3:30 बजे बंद हो जाती है। मतलब आपके पास 6 घंटे और 15 मिनट होते हैं, राइट। तो उन 6 घंटे 15 मिनट में आप कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई भी इंडेक्स हो सकता है जो ट्रेड करने देते हैं आपको, उनको या तो आप बाय कर सकते हो या आप उनको कर सकते हो सेल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। अब इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं वो हम देखते हैं। अब मान लो मैंने ले लिया यूपीएल का शेयर। यहाँ पे पहले अगर आपको मैं बता भी देता हूँ कैसे ऐड होता है। यहाँ पे यूपीएल, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा यूपीएल। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं अपने पास, बाय की और सेल की। अगर तो इंट्राडे में हमें सेल करना है, यहाँ पे जाएंगे इंट्राडे। इंट्राडे में अब देखो यहाँ पे हो गए मार्जिन कॉस्ट हमारी हो गई 143.14 की। जहाँ पे हमें नॉर्मल में पैसे लग रहे थे 715 रुपये, अभी हम इंट्राडे में लग रहे हैं 143 रुपये, यानी 143 रुपीज़। ऑलराइट। अब ये तो हो गई बाय की बात कि बाय करना है। अगर आप बोलोगे सेल में ज़्यादा लगेंगे तो हम इसको सेल कर देते हैं। सेल में भी सेम ही मार्जिन लग रहा है। अब इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो, इसे बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यूपीएल, मार्केट की बात नहीं करूँगा मैं, यूपीएल अगर अपने टॉप पे है और यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 रुपए की मूवमेंट दिखा सकता है तो आप उसे सेल कर दोगे, नीचे आ सकता है। अगर आपको लगता है, आपका व्यू नेगेटिव है कि ये बेयरिश है कि ये गिर जाएगा 4-5 रुपये मैं इसमें खा सकता हूँ, तो आप इसे सेल कर दोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मार्केट के बिल्कुल नीचे आ गया, मुझे बाय कर लेना चाहिए, तो आप यहाँ से बाय कर लोगे। ऑलराइट। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि 9:15 के बाद, 9:15 के बाद दिन में, और 3:20 इंट्राडे ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती है। उससे पहले अगर आपने बाय करा तो उसको सेल कर देना है, अगर सेल करा तो उसको बाय कर लेना। अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा और उसके अराउंड 60-70 रुपये कटेंगे आपके। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इंट्राडे की बात। अब इंट्राडे की बात हो गई, अब हम बात करते हैं डिलीवरी की, या जिसे लोग कुछ पोजीशनल भी बोलते हैं। पोजीशनल मतलब या डिलीवरी मतलब हमने आज ख़रीद लिया किसी भी XYZ डेट को, ट्रेडिंग डे में हमने उसे ख़रीद लिया और हमारा व्यू है कि हाँ यहाँ पे हमने मान लो ख़रीद लिया, यहाँ पे 650 पे ख़रीद लिया इसे। ठीक है, यूपीएल की बात कर रहा हूँ मैं। हमने इसे 650 पे ख़रीद लिया और हमारा व्यू है कि ये अराउंड 700 पे जाएगा। अब मान लो वो 10 दिन में चला जाए, 5 दिन में चला जाए, महीने में चला जाए, 2 महीने में चला जाए, हाँ हम इसे लेके बैठ जाएंगे आराम से। तो हम सेम उसी तरह ही इसे बाय में करेंगे। हमने पहले इंट्राडे लिया था यानी MIS लिया था, अब हम लेंगे लॉन्ग टर्म CNC। ठीक। अब ये देखो, अब इसकी प्राइस आ गई 715, यानी कि जो करंट प्राइस उसकी चल रही है वो यहाँ पे आ गई है। अब आप देखोगे तो आप इसे बाय कर सकते हो, कितने भी क्वांटिटी डाल सकते हो इसमें, 100 200 300, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके फंड्स के हिसाब से। ठीक। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये आप डिलीवरी में भी, इंट्राडे में भी, या मैं जो आके आपको समझाऊंगा उसमें भी ये काम आएंगी, आप सीख लो। 2 हैं, मार्केट और लिमिट। लिमिट ऑर्डर वो होता है जिसमें हम मार्केट को बताते हैं कि इस प्राइस पे हमें ये चाहिए।
जैसे अभी मान लो ये 715 का चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डाल दोगे 710 और इसको डाल दोगे बाय में, ठीक। जब ये प्राइस 710 पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, जितने भी आपने शेयर डाले हैं, अगर 100 डाले हैं और यहाँ पे बाय का ऑर्डर डाल दोगे तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक। और इंट्राडे में भी इसी तरह ही होता है। अब मान लो 143 चल रहा था, इसमें 141 डाल दिया हमने, 141 आएगा तो ये खुद से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट का ये होता है, ये देखो अब हमें प्राइस डालने की ऑप्शन नहीं रही, प्राइस डालने की ऑप्शन नहीं रही मार्केट में। जो करंट प्राइस चल रही होगी वो खुद से ही एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपकी किस्मत है, 715.70 पे भी कर सकता है, 715.50 पे भी कर सकता है, 715.90 पे भी कर सकता है। वो उस टाइम के प्राइस पे डिपेंड करेगा कि आपका कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑलराइट, तो ये दो चीज़ें आपने समझ ली। अब जो इसी में तीसरी चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स और डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता भी दूंगा। अब देखो यूपीएल का ही हम फ्यूचर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। यूपीएल का फेब का फ्यूचर ले रहे हैं, हमने ऐड कर लिया, राइट। अब ये देखो यूपीएल के प्राइस में और यूपीएल के फेब फ्यूचर में फ़र्क है, डिफरेंस है प्राइस का, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मान लो यूपीएल के हमने डिलीवरी के लिए बाय करने हैं 1300 शेयर, तो 1300 शेयर के हमारा कितने मार्जिन चाहिए, मतलब कितने पैसे चाहिए हमें। अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ ये मैं, नॉर्मल डिलीवरी में हमें चाहिए 9,30,410 रुपये, 9,30,410 रुपीज़। अब यही बात हम यूपीएल के फ्यूचर में देखें तो ये लॉट साइजेस होते हैं, ठीक है। इसका लॉट साइज़ है 1300 का, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1295 का ले सकते हो या 1305 का ले सकते हो, ये लॉट साइज़ है, आपको 1300 का ही लेना पड़ेगा। अब जहाँ पे हमारा मार्जिन लग रहा था 9 लाख समथिंग लग रहा था, 9,30,000 लग रहा था, वहीं पे हमारा मार्जिन लग रहा है 1,95,000, यानी 1,95,000। उसमें चार्जेस लग रहे थे हमारे 1100, इसमें लग रहे हैं 65 रुपीज़। तो ये मेजर डिफरेंस है इसका, इसमें मार्जिन बहुत कम हो जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ मार्जिन कम हो सकता है। ये तो मेजर डिफरेंस है ही है, एक और मेजर डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ जो है, अब इसमें यूपीएल में आप इसे लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर पाओगे। अभी तो मार्केट बंद है इसलिए आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को, लेकिन जब मार्केट खुलेगी तब खुद से इसको करके देखना, आप इसे सेल नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, क्योंकि डिलीवरी में हमारे ब्रोकर्स या सेबी हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम इन्हें सेल कर सकें स्टॉक्स को, उसके लिए हमें फ्यूचर्स में ही जाना पड़ेगा। जो ये फ्यूचर होता है उसमें हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ये होता है मेजर डिफरेंस इनका। अगर डिलीवरी और फ्यूचर में हम प्रो एंड कॉन देखें तो एक प्रो तो ये हो गया कि हमें मार्जिन बहुत कम लगता है फ्यूचर्स में, लेकिन एक कॉन भी देख लेते हैं। मान लो कि अगर आपका ट्रेड गलत हो गया, आपने लिया था बाय साइड में, आप चाह रहे थे, आपने फ्यूचर लिया था बाय साइड में, आप चाह रहे थे कि आप 1-2% का मार्जिन लेके आप निकल जाओ इसमें से, लेकिन आपका ट्रेड हो गया उल्टा। तो अगर 3-4 रुपये भी नीचे आ गया ना प्राइस, तो आपका दिल धक 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 करने लग जाएगा बड़ी बुरी तरह से, क्योंकि अगर 1300 का है तो अगर 4 रुपये 5 रुपये भी कम हो गए तो 6500 का आपका स्क्रीन पे लॉस दिखने लग जाएगा, जो इतनी आसानी से सहा नहीं जाता। तो आपकी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएल फेब फ्यूचर, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर यूपीएल को और ऐड करते हैं तो ये मार्च फ्यूचर आ गया, अप्रैल फ्यूचर आ गया, 3 फ्यूचर्स आ गए।
ठीक, आपने मार्जिन भी देख लिया, मैंने मार्जिन के लिए खोला था ये, मार्जिन भी देख लिया ना आपने, 2,000 रुपये का फ़र्क है तीनों में। अब देखो, मान लो आपने लिया फेब फ्यूचर। फेब फ्यूचर्स का आपको ये तो पता ही है ना कि जो भी लास्ट थर्सडे होता है उसको एक्सपायर हो जाता है फ्यूचर, राइट? ये तो आपको पता ही होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे एक्सपायरी वगैरह के डेज होते हैं, कैसे ये चलता है। ठीक है, अभी के लिए इस पर ही फोकस करते हैं। यूपीएल का मान लो आपने फेब फ्यूचर लिया है, फेब फ्यूचर ख़त्म हो रहा है 23 फरवरी को, लास्ट थर्सडे है उस दिन। ठीक है, तो उस दिन होगा क्या, मान लो आपने रख लिया यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो पुरानी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये चार्ट बना हुआ है, आपको आसानी से समझ आ जाए। मान लो आपने ले लिया 716 पे। ठीक, 716 पे अब ना तो ये ऊपर जा रहा है 1%, 1, 1.5, 1.5, 1.5, यहीं पे इसी रेंज में घूमे जा रहा है। और आ गई अपनी एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन मान लो अपन ने लिया हुआ था 716 पे लिया हुआ था, लेकिन प्राइस तो आ गया ही 715। 1 रुपये का घाटा चल रहा है हमें। चलो 1 रुपये का घाटा तो इंसान सही लेते, 1300 रुपये का ही घाटा हुआ, कोई इतना ज़्यादा बड़ा घाटा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन समझाने के पर्सपेक्टिव से आप देखो, मान लो कि 716 पे लिया अपन ने और आ गया 705 पे, 700 पे आ गया, 15 रुपये का घाटा चल रहा है, और इधर से आ गई 23 फरवरी, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये तो ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कहीं हमें 1 महीने का मार्जिन लेके चलना चाहिए। जैसे अभी चल रहा है, फेब चल रहा है, आज 5 तारीख हो गई फरवरी की, तो हम मार्च का फ्यूचर बाय कर लेंगे इसमें। तो हमें क्या है, हमें 2 महीने की लेवरेज ज़रूर मिल जाएगी। कहाँ हमें 20 दिन मिल रहे थे ट्रेड करने को, 20-25 दिन मिल रहे थे, कहाँ अब हमें 40 दिन का टाइम मिल जाएगा। और 40 दिनों के टाइम में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये बेनिफिट होता है अगले महीने की फ्यूचर में जाने का, क्योंकि कहाँ ही हमें 20 दिन मिल रहे थे, 20 दिन में दिल धक 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 करता रहेगा। मान लो अगर मार्केट गिर भी गई है, 40 दिन में उसको स्टेबल होने का टाइम मिल जाएगा, और वो वापस उसी प्राइस पे आ भी सकता है। अगर आप उसका वेट कर रहे हो कि यहाँ सोच रहे हो कि मार्जिन का लॉस मेरा कम हो जाए, तो ये उसमें हेल्पफुल है। लेकिन मार्जिन कैसे कम करा जा सकता है, अपने लॉस को कैसे कम करा जा सकता है, हेजिंग कैसे करी जा सकती है, जो आपने काफ़ी सारे चैनल्स पे भी सुनी होगी, टीवी चैनल्स पे सुनी होगी कि हेजिंग कर लो, इससे लॉस कम हो जाता है, हेजिंग में जाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, बेबी स्टेप्स लेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। अब चौथी जगह जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम पैसे कमा सकते हैं, वो है हमारी ऑप्शंस। अब ये देखो, यूपीएल की डिलीवरी हो गई, यूपीएल का इंट्राडे हो गया, यूपीएल के फ्यूचर्स हो गए। अब यूपीएल का ऑप्शंस देखते हैं। अब ये देखो, यूपीएल फेब 580, 590, 600, ये साथ में जो सीई लिखा हुआ है, यहाँ मान लो अभी मैं आपको दिखाऊं 600, ये पीई लिखा हुआ है, ये क्या होता है? अब मैं सीई भी ऐड कर रहा हूँ और पीई भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक, पास वाली कर लेते हैं, 700 कर लेते हैं, डन। हमने इसमें ऐड कर ली 700 की सीई और 700 की पीई। अब सीई और पीई में डिफरेंस क्या है? सीई होती है कॉल ऑप्शन और पीई हमारी होती है पुट ऑप्शन। कॉल हम बाय करते हैं अगर हमें लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा, ठीक। और पुट हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है मार्केट का ट्रेंड नीचे है या हमसे मार्केट गिर जाएगी, तब हम करते हैं पुट बाय। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो बाय की भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी बाय की ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे साइड में सेल की भी ऑप्शन है, दोनों में। तो बोलोगे इसमें ये सेल की कैसे है, सेल कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमने देखा कि 700 की सीई हमने तब बाय करी थी जब हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी,
ठीक। तो क्या हम यहाँ पे बाय सेल दोनों कर सकते हैं? नहीं, आंसर है नो। यहाँ पे हम अगर ऊपर का ट्रेंड है तो हम सिर्फ बाय ही करेंगे, लेकिन सी हम तब सेल करेंगे जब हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो गई करने के लिए। जो बायर्स हैं वो पीई बाय कर सकते हैं, जो सेलर्स हैं वो सीई सेल कर सकते हैं अगर आपका मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है कि वो नीचे जाएगी। ऐसे ही पीवी में अगर तो आपका ट्रेंड नेगेटिव है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पीई बाय करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप पीई क्या करोगे? सेल करोगे। ठीक, ये देखो यहाँ पे हम पीई सेल कर रहे हैं तो मार्जिन कितना ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये सेल कर रहे हैं कि अभी मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाएगी। ठीक, अभी हम सीई बाय करके देखते हैं। अभी मार्जिन पे ध्यान रखना, ठीक है। अब सीई बाय करी, देखा कितना मार्जिन रह गया? 36,530। वहाँ पे कितना था? 1,66,000। अभी यहाँ पे कितना लग रहा है बाइंग में? 36,530। चलो इसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, लेकिन अभी आपको मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये चीज़ें समझाऊं कि कैसे चार चीज़ें हम इनमें शेयर मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, इंट्राडे में, डिलीवरी में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। बाकी आज की वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा और ज़्यादा इनके कंसेप्ट्स क्लियर करने की, फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की। ठीक है, इनमें बाइंग में और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, अगर मार्जिन कम लग रहा है तो लोग सिर्फ बाय ही क्यों नहीं करते हैं, सेल क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप ही। तो आज के लिए इसको रैप अप करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।